नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। 20 मई के बाद आएगा 10वीं 12वीं कक्षा का रिजल्ट। इस बार भी ज्यादा होगी टॉपरों की संख्या। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 20 मई के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। इस बार भी टॉप 10 में शामिल अभ्यर्थियों की सूची में वृद्धि हो सकती है। वहीं मौजूदा समय में टर्म प्रणाली के तहत बोर्ड कक्षाओं में की परीक्षाएं हो रही है। वहीं वर्ष 2022 में आयोजित की गई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 169 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह मेरिट में बनाई थी। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि वर्ष 2022 में 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम जून माह के अंतिम सप्ताह में घोषित हुआ था, लेकिन इस बार बोर्ड प्रबंधन मई माह के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है। 5,25,000 विद्यार्थियों को इस सप्ताह से मिलना शुरू होगा स्मार्ट वर्दी का पैसा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के पढ़ने वाले 5,25,000 विद्यार्थियों को इस सप्ताह से स्मार्ट वर्दी का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में राशि डाल दी है। वहीं बता दें कि डीबीटी के तहत पहली से 8वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं की माताओं के बैंक में 600 रुपये डाले जाएंगे। वहीं पूर्व की भाजपा सरकार के समय तय स्मार्ट वर्दी को ही बाजार से खरीदकर बच्चों को सिलवाना होगा। वहीं 9वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी खुद खरीदनी पड़ेगी। बता दें कि सरकार की ओर से निःशुल्क वर्दी योजना में इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं पूर्व सरकार पहली से 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी देती थी, लेकिन सुक्खू सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्दी का रंग नहीं बदलने का फैसला लिया है। सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो निर्धारित, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। वह केंद्र सरकार ने सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो तय किया है। बता दें कि सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र ने आयात नीति में संशोधन कर 50 रुपये न्यूनतम आयात मूल्य पेश किया है। वहीं संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान और संजय चौहान ने बताया कि विदेशी सेब के कारण हिमाचल के सेब उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। वहीं ईरान का सेब भारत में औसतन 20 से 25 रुपये के दाम पर आयात होता था। अब तक इस पर 50% आयात शुल्क लगता था। वहीं 20 रुपये पर 10 रुपये आयात शुल्क जोड़कर 30 रुपये प्रति किलो दाम पर विदेशी सेब बाजारों में पहुंचता था। पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमैक कंपनी 27 जून को होगी नीलाम। स्टेक होल्डर हाई पावर कमेटी ने की बैठक। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े कर एवं कर्ज घोटाले में संलिप्त पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की चल अचल संपत्तियों और जमीन की नीलामी 27 जून को 160 करोड़ रुपये में होगी। वह नीलामी के संदर्भ में मंगलवार को स्टेक होल्डर हाई पावर कमेटी की बैठक हाईकोर्ट की ओर से प्राधिकृत अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त GD ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 2027 तक बैन हो सकती है डीजल से चलने वाली गाड़ियां, पेट्रोलियम मंत्रालय ने की सिफारिश। जब वर्ष 2027 तक डीजल से चलने वाली गाड़ियां बंद हो सकती है। वही दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार को यह सुझाव दिया है। अगर सरकार इस सुझाव पर अमल करती है तो 4 साल बाद सड़कों पर डीजल गाड़ियां नहीं दिखेंगी, यानी कि डीजल से चलने वाली गाड़ियां बैन हो जाएंगी। हालांकि अब इस सुझाव में सरकार का अहम रोल रहने वाला है। इसकी जगह इलेक्ट्रिक या गैस से चलने वाली गाड़ियां का विकल्प रखा गया है। वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट पोस्ट की गई है। बता दें कि मंत्रालय द्वारा गठित पैनल ने सरकार को सुझाव दिया है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वालों शहरों में डीजल की जगह इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाली गाड़ियों को दौड़ाना चाहिए। इससे एक तो पर्यावरण को सहेजा जा सकेगा, साथ ही डीजल पर भी निर्भरता कम हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की तरह खेती करेगा हिमाचल, उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उगाने की तकनीक अपनाने की योजना। जब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादकता वाले पौधों को उगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर विचार कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित HP शिवा परियोजना के अंतर्गत बागवानी मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया के 6 दिवसीय विदेश दौरे पर है। वही प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल ब्राक्टा, निदेशक उद्यान विभाग संदीप कदम व 2 अन्य तकनीकी अधिकारी सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष लाखों फलदार पौधे रोपित किए जाते हैं। इनमें अधिकतर पौधे पारंपरिक ढंग से तैयार किए जाते हैं तथा बहुत से पौधे अन्य राज्यों से भी लाए जाते हैं। चिंतपूर्णी से दिल्ली के लिए शुरू हुई वोल्वो बस सेवा, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चिंतपूर्णी से दिल्ली के लिए शुरू की गई वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वह सामुदायिक सदन एवं मॉडर्न कॉम्प्लेक्स माधो का टिल्ला और स्मार्ट LED व लाइटिंग प्रोजेक्ट भरवाई का शिलान्यास किया। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने माता चिंतपूर्णी लाइब्रेरी के साथ साथ CCTV सर्विलांस सिस्टम का लोकार्पण भी किया।
किन्नौर लाहौल में बर्फबारी, शिमला में बारिश, छोटे वाहनों के लिए अटल टनल बंद। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कई भागों में मई में भी बर्फबारी जारी रहने से किसानों, बागवानों सहित आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं बीती रात से लाहौल व किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। वहीं बता दें कि किन्नौर जिले के सांगला, रकचम, छितकुल, लिम्पा, आसरंग, हांगू, चुलिंग सहित कई अन्य क्षेत्रों में करीब 4 से 6 इंच तक ताजा हिमपात हुआ है। इससे सेब सहित कई अन्य नकदी फसलों पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। वहीं बर्फबारी से जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की सेटिंग पर विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं कई जगह पर फ्लोरिंग भी चली हुई है। सीएम सुक्खू बोले, सर्वोच्च न्यायालय में खेर कटान पर लगाई समय अवधि शर्त हटाने की दलील रखेगी सरकार। जब प्रदेश सरकार खेर उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करने के दृष्टिगत 10 वर्षीय कटान कार्यक्रम के तहत खेर के कटान पर लगाई गई शर्त हटाने और सुविधा अनुसार खेर कटान की अनुमति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपना कानूनी पक्ष रखेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में आता है तो इससे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और खेर के पेड़ों के कटान के लिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य नहीं रहेगी। इससे किसान अपनी सुविधा और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार इसका कटान करने में सक्षम हो सकेंगे। शिमला डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान के तहत निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। शिमला डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान के तहत हो रहे निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने ड्राफ्ट प्लान पर दर्ज आपत्तियों को निपटाने के बाद प्लान को अंतिम रूप देने के आदेश दिए हैं। वहीं स्पष्ट किया है कि अंतिम प्लान के राजपत्र में प्रकाशित होने से 1 महीने तक इसे लागू न किया जाए। वहीं ड्राफ्ट प्लान के तहत हो रहे निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के ध्यान में लाने की स्वतंत्रता दी है। वहीं अदालत ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं का जल्द निपटारा किया जाए। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के कारण शिमला डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। हर जिले में एक खेल को किया जाएगा विकसित, स्टेडियमों का होगा निर्माण। लोक निर्माण, युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में किसी एक खेल को विकसित किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों से एक एक खेल को गोद लेकर इसमें प्रदेश की प्रतिभाओं को निखारने का आह्वान किया। इसमें प्रदेश सरकार और खेल विभाग की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोगी में मंगलवार से शुरू हुई 20वीं अखिल भारतीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभ आरंभ पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए यह बात कही। मुकेश अग्निहोत्री बोले, केंद्र मदद करे या ना करे, मां चिंतपूर्णी मंदिर का होगा विस्तारीकरण। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण का काम हर हालत में होगा, चाहे केंद्र सरकार मदद करे या ना करे। वहीं कांग्रेस सरकार मां चिंतपूर्णी मंदिर को भारत के भव्य मंदिरों में शामिल करने के लिए प्रयासरत है। वह जल्दी मंदिर के विस्तारीकरण का काम शुरू होगा। बता दें कि केंद्र सरकार से 45 करोड़ रुपये धनराशि जारी करने की मांग की जाएगी। वहीं मंगलवार को चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे अग्निहोत्री ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि चिंतपूर्णी में किए जाने वाले सभी कार्य मास्टर प्लान के तहत किए जाएंगे। लाहौल स्पीति में अब नहीं जमेगा पानी, लद्दाख की तकनीक अपनाएगा हिमाचल, 5 सदस्यीय कमेटी करेगी स्टडी। लाहौल स्पीति में अब सर्दियों के मौसम में भी पानी नहीं जमेगा। वहीं हिमाचल सरकार लद्दाख की तकनीक अपनाकर इस समस्या का समाधान करेगी। वहीं लोगों को पानी की कमी से जूझना ना पड़े, इसके लिए सरकार ने कसरत शुरू कर दी है। वहीं 15 अप्रैल के कार्यक्रम के दौरान स्पीति के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घाटी में चल रही पानी की कमी और बिजली की समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए थे। मिस हिमाचल 2023 के ग्रैंड फिनाले का रंगारंग आगाज, देखिए टंडा से सीधा प्रसारण। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2023 के ग्रैंड फिनाले का मंगलवार को टंडा मेडिकल कॉलेज को सरदार सुभाष सिंह ऑडिटोरियम में आगाज हो गया। वहीं फिनाले में प्रदेश भर से चुनकर आई 20 फाइनलिस्ट के बीच रोमांचक जंग हो रही है। वहीं इवेंट के मुख्य प्रायोजक अर्नी यूनिवर्सिटी व सह प्रायोजक डाबर अंबाला हेयर ऑयल है। वहीं जजों की कसौटी पर खरा उतरने वाली फाइनलिस्ट के सिर पर ही मिस हिमाचल का ताज सजेगा। बता दें कि ग्रैंड फिनाले में सुर संगीत के साथ साथ नृत्य का भी समागम देखने को मिलेगा। बर्फ में फंसे दिल्ली के पर्यटक रेस्क्यू सुरक्षित काजा पहुंचाए, कॉमिक में फंस गए थे 5 लोग। बीते सोमवार की शाम को जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कॉमिक में दिल्ली के पर्यटक बर्फ में फंस गए थे। वहीं पुलिस ने टैक्सी यूनियन के माध्यम से रात को पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित काजा पहुंचाया गया। वहीं एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि सोमवार की शाम को थाना काजा में 112 हेल्पलाइन शिमला से सूचना मिली कि कॉमिक में कुछ पर्यटक बर्फ में फंस गए हैं और उन्हें पुलिस की मदद की जरूरत है। दी केरल स्टोरी बंगाल में बैन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नफरत और हिंसा फैलने की जताई आशंका। फिल्म दी केरल स्टोरी पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और अब इसे पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह फैसला नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने को लिया गया है। उन्होंने फिल्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल क्या है, यह एक वर्ग को अपमानित करने वाली फिल्म है। वही दी केरल स्टोरी क्या है, यह भी एक गलत तरह से पेश की गई कहानी है। वही दी केरल स्टोरी फिल्म भाजपा ने बनाई है जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।
इसका इरादा केरल को बदनाम करना है। इन्होंने इससे पहले आरोप लगाया था कि भाजपा दी कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर बंगाल पर भी एक फिल्म बनवा रही है और इसके लिए फंडिंग कर रही है। वहीं बंगाल सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब राजस्थान में मिला लिथियम का महाभंडार, देश की 80% जरूरतें हो जाएंगी पूरी। जो देश की धरती सफेद सोना उगल रही है, वो जम्मू और कश्मीर के बाद राजस्थान में भारी मात्रा में लिथियम का भंडार मिला है। इसके साथ ही अब भारत को चीन, चिली जैसे कई देशों पर लिथियम के लिए निर्भर नहीं रहना होगा। वहीं साथ ही लिथियम के लगातार बढ़ते वैश्विक बाजार के बीच इसे भारत के लिए खुशखबरी कहा जा सकता है। वहीं फिलहाल लिथियम डिपोजिट्स के मामले में बोलीवुलिया देश शीर्ष स्थान पर है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के डेगाना में मिले इस लिथियम रिजर्व को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दावा है कि यह जम्मू कश्मीर में मिले भंडार से भी ज्यादा बड़ा है। वही रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि डेगाना में मिला भंडार भारत की 80% लिथियम की मांग को पूरा कर सकता है। हरियाणा में 6000 पेंशन, 500 रुपये में सिलेंडर देगी कांग्रेस, सीएम हुड्डा बोले सरकार बनना तय। जी, हरियाणा कांग्रेस जो वादा करती है उसे निश्चित तौर पर पूरा करती है। वहीं पार्टी मैनिफेस्टो में किया गया अपना एक वादा निभाएगी, यह कहना पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। हुड्डा रोहतक में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी जेजेपी की कुरीतियों से परेशान हो चुकी है। वह गठबंधन को हटाकर इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से बुजुर्गों को 6000 पेंशन से लेकर गृहिणियों को 500 में गैस सिलेंडर देने के समेत तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। सीनियोरिटी लिस्ट बनने से रुकी प्रमोशन, डॉक्टरों में रोज 2013 के बाद रिवाइज नहीं हुई सूची। जिस स्वास्थ्य विभाग ने 2013 के बाद डॉक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट को रिवाइज नहीं किया है, ऐसे में 2013 के बाद तैनात डॉक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है। यह आरोप हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश राणा ने लगाया है। उनका कहना है कि डॉक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट न होने से उनकी न तो प्रमोशन हो पा रही है और न ही उन्हें अन्य लाभ मिल पा रहे हैं। ऐसे में संघ इस सप्ताह से इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक से मुलाकात करेगा और उनसे मांग की जाएगी कि डॉक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट जल्द तैयार की जाए। में सीनियोरिटी लिस्ट न बनने पर कई खंड चिकित्सा अधिकारियों, ज्वाइंट डॉक्टरों, डिप्टी डॉक्टरों और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज की रेगुलर नियुक्तियां नहीं हो पाई है।